26वें आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना हतमी मुसवदा शाम 6 बजे PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। आईनी तरमीमी बिल आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने का कोई इम्कान नहीं। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। कल फिर कमेटी सर जोड़ेगी। खुर्शीद शाह का कहना है 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक़ राय हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का एक और इकट्ठ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर अरकान की आमद जारी। आईनी तरमीम मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर होगा। ज़ोहराने में आने वाले अरकान पार्लियामेंट से मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। स्पीकर अजाज सादिक ने भी पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। ऑपोजिशन के पार्लिमानी नुमाइंदों को भी इजलास में शिरकत की दावत। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कितना सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। फूंक की कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इत्तफाक़ राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बस एक फूंक मारने की देर है। फूंक कमेटी मारेगी। आज अच्छी और बड़ी खबरों का दिन है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ के सिवा सब जमातों ने मुसवदे जमा करवा दिए। PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका। नहीं लिया है PTI ने। वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट एग्री हो गया है। बहुत सारों को ऑफर की जा रही है। दिस इज अ शेम ऑन डेमोक्रेसी। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे MNAs को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं आपके 7 MNAs आपके साथ हैं। हुकूमत के 7 अरकान कौमी असम्बली आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा हमने तरमीम के खिलाफ वोट देने के लिए किसी से राबता नहीं किया। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। हुकूमत की गलत फहमी है कि हमारे अरकान को उठाकर नंबर गेम पूरा करेगी। उम्मीद है फजल रहमान अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपना ड्राफ्ट बानी PTI से मुलाकात के बाद देंगे। कल मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। सूरत हाल में जिस सियासी फसादी बहरान में मुल्क है उसे निकालने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी अदालती इस्लाहात के हवाले से आने वाले इस बिल पर अपना मस्बत किरदार अदा करने का फैसला। आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तफाक़ राय के करीब पहुंच गए हैं। बिल पर मस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात का एजेंडा है तो ज़रूर कामयाबी मिलनी चाहिए। इस वक्त मुल्क पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तरीके इंसाफ इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथ में आई हुई है। उनको कोई पता नहीं चलता। 1 घंटे बाद पहले वो कहते हैं कि हम तमाम कमेटीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं। फ़लस्तीन की कमेटी फ़लस्तीन के ऊपर जो सबसे अहम अब तक APC हुई, PTI ने कहा जी हम उसका बाइकआउट कर रहे हैं। विदिन 12 बार जाके वो आईनी तरमीम की कमेटी में बैठ गए। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले PTI इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथ में है। एहतजाज में लोग तभी शामिल होंगे जब PTI की क़यादत सामने आएगी। पार्टी क़यादत मुल्क से बाहर बैठकर ट्विटर पर मामलात चला रही है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले PTI फजल रहमान की हिकमत अमली पर चल रही है। मौलाना आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में है। ये तरमीम रुक गई तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बिना पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान की तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। क्या आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुतालबा। दरखास्तों में वफाकी वजारत कानून, चारों सूबों, स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, वज़ीर आज़म और सदर को फरीक बनाया गया था।
इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुताल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। तारिक फजल चौधरी के वकील ने दलाइल दिए, हमें किसी ट्रिब्यूनल ने कोई फेवर नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार है। शुएब शाहीन ने कहा, ट्रिब्यूनल ने अगर 3 महीने उन्हें जवाब के लिए दिए तो कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की एहतसाब अदालत का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म। नैब की सदा मंजूर कर लिया। अदालत ने नैब तरमीम की रोशनी में रमजान शुगर मिल रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कैनी ने रेफरेंस पर समाअत की। फैसलाबाद की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर असद उमर की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। 9 मई के मुकदमात में अदालत के तलब करने पर दोनों पेश न हुए। राजा बिशारत की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त वफ़ाक़ी हुकूमत तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया। वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए, इसी नौयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी के खिलाफ क्या फैसला दिया था। इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम मुआशरा तब ही मुमकिन है जब कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात का हाथ थाम लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। गुर्बत महज एक इक़्तिसादी मसला नहीं बल्कि तालीम, सेहत और इंसाफ की अदम दस्तयाबी का नतीजा है। गुर्बत के खात्मे की जदोजहद में कामयाबी मुश्तरका जिम्मेदारी निभाने से मशरूत है। पंजाब हुकूमत ने गरीब बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com